बुधवार को यार हाँ नहीं कर लो चड्डी खिला दे कि हमने आया आज पर मंदिर से आई 11 बज गए थे तुम्हें चड्डी मुझे खाना है अभी शाम को चेतना जी जल्दी चालू करो। शीला जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। पहचान गई कि भूल गई? पहचान गई कि भूल गई? अरे भूल कैसे मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के। यह डाला दूसरी ढाल का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। उसके अंतर्गत हम अग्रहित मिथ्या दर्शन में 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा का स्वरूप हम समझ रहे हैं। उसमें हमने अभी 7 ही तत्वों का स्वरूप समझ लिया है कल तक। कल हमारा मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी चल चुका है। इसका भावार्थ पढ़ना है, वहां से पढ़िए भावार्थ। हाँ रूबी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी, ये भावार्थ निर्जरा तत्व की पढ़ना है, कौन सा वाला पढ़ना है? पूरा पढ़िए भावार्थ शुरू से। ठीक है। निर्जरा तत्व में भूल। आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है। वह तप 2 प्रकार का है, बाल तप, सम्यक तप। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है। उससे कभी
सच्ची निर्जरा नहीं होती, किंतु आत्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, सम्यक तप है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है, अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है, शुभाशुभ इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषय को चाह को नहीं रोकता। यह निर्जरा तत्व की विपरीत श्रद्धा है, मोक्ष तत्व की भूल। हाँ बस पूर्ण अभी निराकरण- इतना ही, अभी इतना ही फिर लेते हैं अपन। निर्जरा तत्व में भूल। निर्जरा तत्व, जब हमने नाव का उदाहरण समझा था तो उसमें निर्जरा तत्व किसे कहा गया था? निर्जरा किसे कहा गया था? नाव में पानी की निर्जरा कैसे हुई? सबको समझ में आया था ना नाव का उदाहरण? विशु जी बोलिए। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, नाव में से पानी को निकालना वो निर्जरा तत्व था। फिर से बोलिए। नाव में से पानी को निकालना, कौन से पानी को? जो पानी उसमें भरा हुआ था नाव में। ठीक है, और कोई थोड़ा स्पष्ट करे? निशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, जो कर्मों का आश्रव से वो पानी भरा, बंद से पानी भरा हुआ था, उसमें निर्जरा से पानी बाहर जो निकाला वो निर्जरा हुआ ना। कर्मों का निर्जरा होना, पानी को निकालना तो निर्जरा ही हुई। हाँ, दो चीजें मिक्स कर रहे हैं आप, कर्म और पानी। नाव में कर्मों का आश्रय हुआ या पानी का आश्रय हुआ? नाव में पानी का आश्रय हुआ, हाँ, पानी आया। कर्म अपना प्रश्न है निर्जरा का, तो निर्जरा कैसे हुई? निर्जरा पानी को निकालना, नाव से पानी को निकालना निर्जरा हुई। ठीक है, कोई और बताएगा? रेखा जी। दीदी जैडनेन, हाँ। नाव से पानी को पूरा निकालना, ये तो मोक्ष हो गया। नहीं। चलिए रूबी जी बोलिए। दीदी जब छेद बंद किया उसके बाद पानी निकालना शुरू किया, उसको संवर पूर्वक निर्जरा कहते हैं। छेद बहुत बंद करना सुंदर। था, जो आ रहा था पानी, वो छेद बंद किया तब पानी निकला, नहीं तो निकलता रहता और आता रहता, तो फिर ऐसे निर्जरा तो हो ही रही है हमारी हर समय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी उत्तर की अपेक्षा थी मुझे। संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही असली निर्जरा है। निर्जरा हो, जैसे हम नाव में से पानी निकालते ही जाएं तो पानी नाव में से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप इधर निकाल रहे हो उधर से आते जा रहा है वो तो छेद में से। पहले तो छेद बंद करना पड़ेगा। अब चूंकि निर्जरा का स्वरूप पूछा है तो निर्जरा में संवर पूर्वक निर्जरा होगी, मतलब डॉट लगे हुए जहां पर वो नाव में जो छेद था उसे बंद करने के बाद भी जो पानी नाव में रह गया है उसे निकालना, वह निर्जरा है। ये पूरा वाक्य आना चाहिए था। नाव में से पानी निकालना निर्जरा है, वह अधूरा वाक्य है। पूरा वाक्य है कि छेद बंद करने के बाद जो नाव में पानी रह गया था उसे निकालना, वह निर्जरा है, पानी की निर्जरा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं निर्जरा तत्व में भूल। आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना, उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा हमेशा संवर पूर्वक ही होती है। संवर पूर्वक नहीं होगी निर्जरा, जैसा कि नाव में पानी आते ही जा रहा है, हम निकालते जा रहे हैं, वो पानी आते जा रहा है, तो वो किसी भी काम की नहीं है ना। ऐसा कर्मों का आश्रय होते जा रहा है और हमने संवर नहीं किया तो उसका कर्म उदय में आकर खिरते भी जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने खिर रहे हैं उससे डबल गुना तो आते जा रहे हैं कर्म में, आत्मा में आश्रय कर्म। ये किसको होती है ऐसी वाली बिना छेद बंद करे निर्जरा? ऐसी किसको होती है? कि अज्ञानियों को ऐसी ही निर्जरा होती है। हाँ,
ज्ञानियों को ऐसी निर्जरा नहीं होती, ज्ञानी को संवर पूर्वक निर्जरा होती है। पर वो जो निर्जरा होती है अज्ञानियों को, जिसमें छेद तो बंद नहीं किया है लेकिन पानी निकाल रहे हैं, वो जो निर्जरा होती है वह निर्जरा कहलाती ही नहीं है। क्यों नहीं कहलाती है? यदि कोई नाव में छेद बंद करे बिना पानी निकाल दे तो उसको हम कहेंगे ही नहीं कि इसने पानी निकाला है। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो मूर्ख है। क्या फायदा है ऐसे पानी निकालने का कि जब उससे तो डबल पानी तो अंदर आ रहा है ना। तो इसलिए उसका पानी निकालना कुछ कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही आत्मा में कर्म उदय में आकर खिल जाए तो वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अब यहाँ पर ज्ञानी जीव की बात है। सम्यक दृष्टि अर्थात ज्ञानी जीव है, वह संवर पूर्वक निर्जरा करता है। आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। शुद्धि की वृद्धि कैसे हुई और अशुद्धि की हानि, ये दो चीजें ली है। पहले तो शुद्धि की वृद्धि, तो शुद्धि उत्पन्न कब हुई थी? कौन से तत्व में शुद्धि की उत्पत्ति हुई थी? कौन बताएगा? हाँ, तो ये सब लोग तो जानकार है। मैं सोच रही हूँ कोई नया व्यक्ति हाथ ऊपर करे तो पता चले कि कुछ समझ में आ रहा है सबको। हमने जो 7 तत्वों की चर्चा की है उसमें किस तत्व में शुद्धि की उत्पत्ति हुई है? वर्षा जैन रायपुर, हाँ जय हो जैन गया। दीदी। हाँ जय जैन दीदी। हाँ जी, संबर तत्व में। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। संवर तत्व तब हुआ जब संवर तत्व हुआ तब शुद्धि की उत्पत्ति हुई, या यह कहें कि जब धर्म का प्रारंभ हुआ तब संवर तत्व की उत्पत्ति हुई, या यह कहें कि आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति हुई तब संवर तत्व हुआ, संवर प्रकट हुआ। एक ही बात है। संवर का प्रकट होना, धर्म का प्रारंभ होना, ये सब एक ही बात है। यह आत्मानुभूति होना, ये क्यों हुआ था, कैसे हुई थी, संवर कैसे हुआ था? क्या देखा था हमने संवर तत्व के स्वरूप में? शुभ अशुभ बंध के नहीं, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। ये हमने भूल मान रखी थी संवर तत्व की। इस भूल को मिटा दिया कि आत्मा का वैराग्य और ज्ञान ये कष्टकारी नहीं है, ये तो आनंददायक है। इस भूल को मिटा दिया, यह भूल सीधी हो गई हमारी, तो संवर तत्व की उत्पत्ति हो गई। और यह भूल कब ठीक होगी? कि आत्मा के ज्ञान को और वैराग्य को भला मानना कि वह मुझे हितकारी है, ये कब माना? कि जब आत्मा को स्वरूप जाना कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये शरीर आदि पर पदार्थ मेरे नहीं है, मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक एक भगवान आत्मा हूं। ऐसा जब दृढ़ श्रद्धान हुआ तब सम्यक दर्शन हुआ, आत्मानुभूति हुई और तभी संवर की उत्पत्ति हुई। तो जब संवर की उत्पत्ति हुई, इधर संवर की उत्पत्ति हुई और इधर क्या हुआ कि अशुद्धि की हानि हुई। शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की हानि। डॉट लगाया था ना नाव में, तो क्या हुआ था? शुद्धि की उत्पत्ति हुई थी, मतलब वहां पर पानी नहीं आने रूप जो गंदा पानी नाव के अंदर आ रहा था उसके रोकथाम हुई, तो शुद्धि की उत्पत्ति हुई और अशुद्धि की हानि हुई। मतलब हानि कैसे हुई कि जो और पानी आने वाला था वह नहीं आया, तो अशुद्धि की हानि हुई। निर्जरा तत्व में अभी निर्जरा की बात चल रही। आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि। शुद्धि की वृद्धि हुई, शुद्धि की उत्पत्ति हो गई थी संवर में। जब हमने नाव में छेद बंद किया था तब शुद्धि की उत्पत्ति हुई थी। अब जो पानी भरा हुआ था उसे हम निकाल रहे हैं, तो 1 मग पानी निकाला हमने नाव से बाहर, तो उतना पानी कम हुआ और ये अशुद्धि कम हुई पानी की। और क्या हुआ? सूखापन बढ़ गया। तो जो सूखापन है वह शुद्धि है। तो अशुद्धि की हानि होती जा रही है और शुद्धि की वृद्धि होती जा रही।
फिर और पानी निकाला तो और अशुद्धि की हानि हुई, और शुद्धि की वृद्धि हुई, और पानी निकाला तो और शुद्धि की वृद्धि हुई, और अशुद्धि की हानि हुई। ऐसे ही आत्मा में जब निर्जरा हुई, कर्मों की निर्जरा होने लगी, संवर पूर्वक जब निर्जरा हुई कर्मों की, तब क्या हुआ कि आत्मा में जो शुद्धि थी उसकी वृद्धि हुई। कैसी शुद्धि? कि आत्मा में भी पानी गया तो सूखा हो गया, ऐसा क्या? कि नहीं, आत्मा में शांति रूपी शुद्धि की वृद्धि हुई। जो आत्मा में लीनता हो रही थी, तो एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इस चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ। तो इतना जो अभाव हुआ है उसके परिणाम स्वरूप उतनी शुद्धि की वृद्धि हुई। फिर 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो 2 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक आत्मा में जो शांति हुई वह उतनी शुद्धि की वृद्धि हुई और अशुद्धि की हानि हुई। यह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। ये तो अपन ने शुरू में बात कर ली कि ये तो मिथ्या दृष्टि के तो अकाम निर्जरा होती है, अधिक से अधिक अकाम निर्जरा होती है ना। सविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा मतलब कि जो कर्म उदय में आए, फल दिया और खिर गए, तो वह सविपाक निर्जरा। और अकाम निर्जरा कैसी है? अकाम निर्जरा मंद कषाय रूप, कर्म उदय में आए और मंद कषाय से हमने उसको सहन कर लिया। बाहर में ऐसा उदय आया कि तीव्र गर्मी पड़ी या तीव्र ठंड हुई बाहर में, और हमने उसको मंद कषाय रूप कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको सहन कर लेते, कोई बात नहीं, तो बाहर में ऐसा ठंड गर्मी चलती रहती है, उसको शांत भाव से सहन किया, तो अकाम निर्जरा हुई। तो अकाम निर्जरा में क्या हुआ कि कर्म तो उदय में आए थे, लेकिन उसका फल भी उदय में आया था, लेकिन हमने क्या किया कि उसके फल में और तीव्र कर्म नहीं बांधे और मंद कषाय रूप रहे, तो शुभ भावों को बांधा, शुभ पुण्य को बांधा, है ना। अगर इसी समय यदि हम ऐसा विचार कर लें कि अरे बाप रे कैसी गर्मी, कैसी ठंडी, कैसी ठंड पड़ती है, यहाँ तो ये जगह तो रहने ही नहीं लायक है, और जो भी जैसे तीव्र कषाय रूप परिणाम करेंगे, तो पाप का बंध होगा, तो कर्म भी कैसे बंधेंगे? पाप रूप कर्म बंधेंगे। और वहीं पर हमने मंद कषाय रूप परिणाम किए, तो कर्म कैसे बंधेंगे? शुभ भाव रूप कार्य किया तो पुण्य बंध होगा, बंध दोनों में हुआ। अब हमें तो बंध से मुक्ति चाहिए, तो वह कैसे होगी कि बंध से मुक्ति मतलब शुभ बंध भी नहीं हो, अशुभ बंध भी नहीं हो, पुण्य बंध भी नहीं हो और पाप बंध भी नहीं हो। वह स्थिति कब आएगी कि वह स्थिति तो सम्यक दृष्टि के ही हो सकती है, या जब हम ज्ञानी बनेंगे तभी वह स्थिति होगी। कब होगी वह? कि संवर पूर्वक निर्जरा होगी। पहले कर्मों को रोका जाएगा और उसके बाद कर्मों के आने को, आश्रय को रोका जाएगा, और उसके बाद फिर निर्जरा होगी। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है ना। तपसा निर्जराच, और इच्छा निरोधस तप, तो इच्छा का निरोध, शुभ और अशुभ दोनों इच्छा का निरोध होना, वह तप है। हमने अभी तक क्या मान रखा है कि अशुभ इच्छा का निरोध तो तप माना है हमने, लेकिन शुभ इच्छा के निरोध को हमने क्या माना है कि यह तो मोक्ष का कारण है, इससे हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे, है ना। एक विधान किया, पूजा करके आया हो, वो क्या आनंद आया है, उसमें जो आनंद माना ना हमने कि आज तो बहुत आनंद आया, ये जो आनंद माना, जो प्रीति रूप परिणाम हुआ, शुभ भाव के प्रति जो प्रीति रूप परिणाम हुआ, वह शुभ इच्छा का कारण रहा। और शुभ इच्छा का निरोध होना वह तप है। जब तक उस इच्छा का निरोध नहीं होगा, उसकी रोकथाम नहीं होगी, तब तक तप नहीं होगा। अब तप 2 प्रकार का है, बाल तप और सम्यक तप। अभी कल ही किसी का प्रश्न आया था ना, शायद रूबी जी का प्रश्न था, किसका था, कि हम व्रत तप संयम आदि करें तो निर्जरा होगी, ऐसा मानने में क्या दोष है, क्यों नहीं होगी, फिर क्या होगा व्रत तप संयम करने से? उसी का उत्तर यहाँ पर आ रहा है कि हमने उपवास किया, संयम किया, तो फिर उससे क्या हुआ, उसका उत्तर यहाँ पर आ रहा है कि वह सब बाल तप के अंतर्गत आया। बाल तप जैसे बच्चे क्रीड़ा करते हैं ना, जैसे बचपन में जिन्होंने जो बड़े लोग हो गए उनको पता होगा कि हम सब बचपन में खेलते थे, तो खो खो खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। अब उसमें कोई छोटा बच्चा आ गया कि दीदी दीदी हमको भी खिलाओ, तो हम क्या करते थे?
कि जो उज्जैन इंदौर वाले हैं वो तो पता होगा उनको कि हम उनकी कच्ची अंडी रखते थे, ऐसा बोलते थे कि ये कच्ची अंडी है। अब जहां पर जो भी बोलते हो कि उनको मतलब फेक कि हाँ हाँ तुमको खिला लिया, उनको खिलाते भी थे और उनका कुछ मानते भी नहीं थे कि या रियल नहीं है, वो आउट हो जाए तभी नहीं नहीं उसको तो खेलने दो, कुछ नहीं, आउट आउट, वो तो कच्ची अंडी है तो खेलने दो। तो क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जितने भी हमने तप किए ना, उपवास किया, व्रत किया, संयम किया, ये सब हमारा कच्ची अंडी में जाएगा, कुछ भी नहीं माना जाएगा, कुछ भी उसका फल नहीं लगेगा, क्योंकि असली फल तो इच्छा के निरोध होने में है। और संयम पूर्वक निर्जरा होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। जब संवर ही नहीं हुआ तो निर्जरा कैसे होगी? तो इसलिए वह तप जो है वह बाल तप है। बस ऐसा कहने में आता है कि उपवास किया है, वास्तव में वह तप नहीं है। उपवास की परिभाषा क्या है? उपवास मतलब आत्मा के समीप वास करना, वास करना मतलब निवास करना, उप मतलब आत्मा और आत्मा के समीप वास करना, वह उपवास कहलाता है। अब हम जो उपवास करते हैं वह आत्मा के समीप वास होता है क्या हमारा? अगर होता है, आत्मा के समीप वास है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सम्यक तो हो गया, बधाई हो आपको, सम्यक तो हो गया, अनुभूति हो गई आपकी, तो ये आपका संवर प्रारंभ हो गया। लेकिन जब तक संवर प्रारंभ नहीं हुआ है तब तक हम जितने भी तप, व्रत, उपवास, जो भी नियम संयम करते हैं वह सब बाल तप के अंतर्गत जाता है। दूसरा है सम्यक तप। सम्यक तप होता है असली तप। अब प्रश्न ये हो सकता है कि ये तप है ही नहीं, जब तप बाल तप ही नहीं है तो इसको तप क्यों कहा? कि इसको जगत की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि यह तप है। उपवास किया ना, एक दिन भोजन नहीं किया, उपवास मतलब एक दिन भोजन नहीं किया, इसको वास्तव में देखा जाए तो लंघन है ये, एक दिन का लंघन किया हमने। हमारे जो दादाजी थे ना, अपने पुराने दादाजी वगैरह रहते थे, वो उनकी लंबी आयु रहती थी, 100 वर्ष तक जीते थे, 105 वर्ष तक जीते थे और निरोगी रहते थे लंबे समय तक। तो उसका क्या कारण रहता था कि वो हमेशा एक सिद्धांत बताते थे, एक तो कम खाना और गम खाना, ये हमेशा याद रखो, कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ मतलब किसी ने भी कुछ भी कह दिया हो तो कोई बात नहीं, वो गम को खा लो आप, और कम खाओ कि जितनी भूख है उससे कम खाओ, है ना। तो ये दो चीजें वो ध्यान बताते थे हमेशा। अभी यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं कहते कहते ही भूल गई। हाँ वर्षा जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी, तप, संयम और त्याग में क्या डिफरेंस है? तप, संयम और ज्ञान, त्याग, त्याग। त्याग, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अभी लेते हैं इस प्रश्न को। तो अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है, उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होती, किंतु आत्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है। इसमें खाली अशुभ भाव को नहीं लिया है, शुभ भाव को भी लिया है। किसमें? कि जो निर्जरा हो रही है, जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव, अभाव किया ना, इच्छा का अभाव, इच्छा निरोधस तप, इच्छा का अभाव करना वह तप है। अब कौन सी इच्छा का? कि शुभ इच्छा हो चाहे अशुभ इच्छा हो, दोनों प्रकार की इच्छा का निरोध होना या त्याग होना, अभाव होना, वह सच्ची निर्जरा है। हाँ अभी ये प्रश्न ले लेते हैं, तप, संयम और त्याग, तीनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है तीनों में। तप कितने होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं, है ना। नाम भी याद होंगे सबको। क्या नाम है? देखो हमारे बीच में बेंगलोर से पधारी हैं श्रीमती शीला जी, विदुषी हैं स्वयं, उन्हीं से पूछते हैं तप कितने प्रकार के हैं और कौन से हैं। हाँ जी बताइए। अनम्यूट, अनम्यूट करके बोलिए आप, आपका अनम्यूट कीजिए पहले, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट।
अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ अब हो गया। हाँ हाँ अनसन 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 ऊनोदर अवमोदर वृत्ति और विविध परिसंख्यान, सय्यासन परिसंख्यान और विविध सय्यासन और कायक्लेश, ये 22 तप है। और अंतरंग प्रायश्चित, विनय, विसर्ग, स्वाध्याय, वैयावृत्य, प्रायश्चित, और विनय, ध्यान। वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इसी की चर्चा अभी आने वाली है, जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना सुबह, उसमें इसी की चर्चा आने वाली। ये 12 प्रकार के तप है। हाँ, और एक तप था और एक संयम था। तो संयम तो 2 प्रकार के हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। उसकी चर्चा अपन 10 लक्षण की पूजा में भी आती है और 10 लक्षण के समय अपन डिटेल में करते भी हैं उसकी चर्चा, इंद्रिय संयम क्या है और प्राणी संयम क्या है। और त्याग, त्याग किसका किया जाता है? देखो, त्याग और दान में भी फर्क होता है ना। वो भी बहुत एक विशेष बात है, त्याग और दान की भी। हाँ बोलिए रूबी जी। त्याग निकृष्ट वस्तु का करते हैं और दान उत्कृष्ट वस्तु का करते हैं। बिल्कुल सही। त्याग जो हमें छोड़ना है वह त्याग कहलाता है। जो जिस चीजों को हम छोड़ते हैं वह त्याग कहलाती है। और जिन चीजों को हम अच्छी जानकर किसी को देते हैं वह दान कहलाता है। जैसे आहार दान है, तो वो हमने किसी को दिया, तो ऐसा नहीं कि हम निकृष्ट है, खराब चीजें पड़ी है घर में तो हमने उसको दे दिया तो वह दान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उत्तम से उत्तम और विशेष रूप से तैयार करके उसको दान दिया जाता है, वह आहार दान है। और त्याग किसका किया? कि हम निकृष्ट वस्तु, जैसे मल का त्याग, मल को त्याग कहा जाता है, दान नहीं कहा जाता है। मल त्याग किया, मल मूत्र को त्याग में लिया है। ऐसे और भी जो निकृष्ट त्याग, जैसे हमें जमी कंद का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, ये सब त्याग की श्रेणी में आ जाएगा। इस तरह से ये त्याग, तप, त्याग और संयम तीनों में अंतर है, काफी डिफरेंस है तीनों में। हाँ आगे चलते हैं अपन। अपनी अनंत, ये अच्छा, हाँ, उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होती। जो बाल तप होता है वह सच्ची निर्जरा नहीं होती, क्योंकि वह बाल तप है, वह असली तप नहीं है। असली तप संवर पूर्वक निर्जरा होगी, वही असली तप है। आत्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, सम्यक तप है। अब यहाँ निर्जरा किसकी हुई? इधर आत्मा में शुभ अशुभ इच्छा का अभाव हुआ, तो निर्जरा किसकी हुई? कि कर्मों की, जो 8 कर्म ज्ञाना वर्णाधिक कर्म बंधे थे, उनकी निर्जरा होती चली गई। शुभ अशुभ इच्छा का जितना जितना अभाव होता गया, उतनी उतनी निर्जरा होती चली गई। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है वो अपन देख ही चुके हैं। अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है। वो आया था ना, रोके न चाह निज शक्ति खोए। शक्ति खोकर मतलब क्या हुआ? कि शक्ति को पहचानता नहीं है। देखो, आत्मा अनंत शक्तिशाली है, जो जीव द्रव्य है वह अनंत शक्तिशाली है। 3 लोक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पदार्थ ही आत्मा है। तो वह अपनी शक्ति खो देता है, मतलब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है यहाँ पर इसका मीनिंग। रोके न चाह निज शक्ति खोए। निज शक्ति खोए का अर्थ यहाँ पर यह है कि अपनी शक्ति को नहीं पहचान कर, मेरी अनंत शक्ति है, उस शक्ति को नहीं जाना और हमेशा पर्याय की भी योग्यता को नहीं पहचाना। तो क्या किया कि ज्ञान, इसमें लिखा है ना, अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है। पराश्रय मतलब दूसरा आश्रय लेना। किसका आश्रय लेना? कि मैं शरीर अच्छा होगा, निरोगी होगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा मानना। मेरे बाहर के संयोग अच्छे होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा मानना। ये सब पराश्रय कहलाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे नहीं हुए संयोग तो आप दुखी हो, तो आपका सुखी और दुखी होना पराश्रित हो गया पूरा, है ना। अपन जब घर बनाते हैं ना,
तो जैसे घर बना रहे हैं, नया घर बन रहा है, अभी जैसे पुराने घर में रह रहे हैं तो जैसा भी होता है एडजस्ट कर लेते हैं। बर्तन रखने की, जैसे बर्तन बाई बर्तन मांज कर गई और हम क्या करते हैं कि वो टोकरी में रख कर गई, फिर हम उठा उठा कर लाते हैं और किचन में लाकर फिर बर्तन जमाते हैं। अब नया घर बन रहा हो तो गृहिणी, एक अच्छी गृहिणी होगी तो सबसे पहले क्या करेगी कि नहीं, मुझे ऐसी स्थान बनाओ कि मुझे बार बार उठा कर नहीं लाना पड़े और मैं वो बाई वहां रख दे और मैं वहां से उठा दूं, ऐसा स्थान बनाओ। तो इतने में क्या हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं रोज रख दूंगा अंदर उठा के। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसी पराधीनता हमें नहीं चाहिए कि रोज रोज हम आपसे कहें कि आप उठाकर रख दो भाई, हमें बर्तन जमाना है, रख दो भाई बर्तन जमाना है ना। तो हम एक एक चीज, घर की नया घर बनाते हैं तब एक ऐसे सोच सोच कर बनाते हैं कि जिससे हमें पराधीनता नहीं हो, हम स्वाधीन रहें, किसी भी दूसरे व्यक्ति के आश्रय की जरूरत नहीं हो। तो जब हम इतने छोटे से काम में ही पराधीनता को बुरा मानते हैं तो हमारा जो पूरा जीवन है, हमारा जो स्वयं का लोक है, उसमें हम पराधीन होके कैसे सुखी रह सकते हैं? पराधीनता में सुख है ही नहीं, स्वाधीनता में ही सुख है। जितने जितने आप स्वाधीन होगे उतने सुखी होगे। अभी तो कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो हमसे कहते हैं कि नहीं, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बर्तन वाली बाई नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो उसका इंतजार करना पड़ता है, वो कब आए, कब मंजवाओ, उसके लिए दरवाजा खोलने जाओ, वो जाए तब दरवाजा लॉक करो, और वो टेंशन की वक्त इतनी देर में कुछ चीजें उठा ना ले, मैं इतनी देर में सो नहीं सकती, इतनी देर में फ्री होके घूमने नहीं जा सकती। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं अपने बर्तन, खाना बना, बर्तन क्लीन किया और फ्री, है ना। ऐसे भी एक चिंतन रहता है। क्यों ऐसा चिंतन आया? क्योंकि सबको लगता है कि पराधीनता में दुख ही है और स्वाधीनता में ही सुख है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पराश्रय में ही सुख मान लिया, ये उल्टी बुद्धि चली हमारी। हमें ऐसा अच्छा लगने लगा कि मैं दूसरों के अधीन हूं तो ये मेरा अच्छी बात है। शुभाशुभ इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता, वह चाह को बढ़ने देता है। यह निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। आगे का पढ़ना है ये मोक्ष तत्व की भूल। हाँ सुमता जी पढ़ी। मोक्ष तत्व की भूल। पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति अर्थात जीव की संपूर्ण शुद्धता व मोक्ष का